गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर आपके सामने लेकर आए 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जो कि हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, हमने आपको इससे पहले क्लास में पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कराया था। आज हमसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो एक्सरसाइज हम आज आपसे एक्सरसाइज 2.2 जो हम आपसे आज डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, आप जीरोस से आप पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके हो, ना। तो आज हम इसका रिलेशन फाइंड करेंगे बच्चों किसके साथ? कोएफिशिएंट के साथ। बच्चों, कोएफिशिएंट क्या होता है पहले मैं आपको थोड़ा सा इसी के बारे में बताऊंगा। बच्चों, मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपको मैंने चैनल फॉर्म बताई थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। शायद आपको याद होगा ना। इससे पहले क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म आपसे मैंने बताई थी। बच्चों, इसमें हमने बताया कि कोएफिशिएंट क्या होता है। बच्चों, कोएफिशिएंट क्या होता है? x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? a मल्टीप्लाई x पावर 2, यानी कि x के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है वही होगा हमारा कोएफिशिएंट। बच्चों, ये क्या है? ये है आपका कोएफिशिएंट। बच्चों, ऐसे यहां पर भी है bx के साथ मल्टीप्लाई में। बच्चों, ये ना x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? b है। तो बच्चों, b क्या है? कोएफिशिएंट। ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई भी x या y मल्टीप्लाई में नहीं है। तो बच्चों से आपको कोएफिशिएंट के बारे में पता लग गया होगा कि कोएफिशिएंट क्या होता है। बाद में जो टर्म है जिसके साथ x y कुछ भी नहीं है बच्चों, वो कांस्टेंट टर्म है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों, मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं ताकि मैं आपको इससे समझा सकूं इनका रिलेशनशिप। बच्चों, पहले पढ़ता हूं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बच्चों क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा। अब हमें आपका क्वेश्चन रेज होगा माइंड में कि अल्फा प्लस बीटा क्या है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बच्चों बी अपॉन ए सी अपॉन ए, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, ये तो आप यहां से उठा लोगे। अब इसके लिए हम कहां जाए? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जिसकी हेल्प से हम इस बात को समझाएंगे। x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10। बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। आपको ये से क्लियर कर दूंगा। बच्चों, अपने 9th क्लास में आपने फैक्टर करना सीखा है कि फैक्टर कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से आपने फैक्टर करना सीखा है। वो मेथड हमारा क्या होता है कि जो मिडिल टर्म बच्चों, इसको हमने ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि अगर हम इसे जोड़े या घटाए तो बच्चों क्या है? 7 आए। मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। जोड़े या घटाए तो क्या बच्चों? 7 आए। मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो हमने इसमें यही यूज करना है। तो बच्चों, सिंपल आपको आता क्या करना? क्या होगा? 5x प्लस 2x प्लस 10। बच्चों, 5 और 2 7, 5 इंटू 2 10। बात समझ आई? इसको चलो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, बात समझ आ गई? तो हम यहां से हम इसके ये 2 पार्ट ऐसे बना लेते हैं। इसका 2 पेयर में से डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पेयर से मैक्सिमम जो भी कुछ बार कॉमन आए बच्चों, जो मैक्सिमम कॉमन बार x आएगा, x प्लस 5। यहां से मैक्सिमम कॉमन बार बच्चों 2 आएगा, x प्लस 5। अगर आपके फैक्टर ठीक है तो आपके ये 2 ब्रैकेट सेम आएंगे, साइन भी सेम, इनके अंदर जो टर्म है वो भी सेम। तो बच्चों, दोनों एक जैसी है। तो यहां से x प्लस 5 बाहर, x प्लस 2, ये आपकी
फैक्टर हो गई। ओके, अब इसके बाद यहां से हमें जीरोस निकालना है। x प्लस 5 इक्वल 0, इस साइड जाएगा तो प्लस का साइन माइनस हो जाएगा। नंबर 1, x प्लस 2 0 माइनस 2। यहां पर जो ये वैल्यू है ये हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है और यही हमारा अल्फा और बीटा है। आप जो फैक्टर करोगे आपको वहां से जो जीरोज मिलेंगे उन्हीं को हम कहेंगे अल्फा और बीटा। किसी एक टर्म का नाम हम अल्फा देंगे और किसी एक टर्म का नाम बीटा देंगे। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू -2। तो यहां से मुझे अल्फा और बीटा मिल गए। अब मैं इनको यहां रखूंगा और यहां से मैं इसको मुझे प्रूव करना है कि सम ऑफ जीरो इसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसके इक्वल होता है। इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, आप इस तरीके से उतार सकते हो। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा -5 -2। उससे पहले जो हमारी क्वेश्चन थी उसमें सम एबीसी की वैल्यू हमें निकाल के एक साइड रखनी है। हमारी क्वेश्चन क्या थी? x² + 7x + 10। जो फर्स्ट है यहाँ पर हमारा a होता है, या कुछ नहीं है तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10। यहाँ पर b होता है, अगर आपको जनरल फॉर्म में तो ax² + bx + c। ये a है, ये b और ये कांस्टेंट टर्म c। मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। तो ये रख लिया हमने। अब -b/a, b की वैल्यू 7 है, साइन वहां पहले माइनस ही रहेगा तो -7, a की वैल्यू 1, -5, दोनों साइन सेम है, बीच में प्लस है तो -7, 7/1 7। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि सम ऑफ जीरोज इक्वल होते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, -5 मल्टीप्लाई -2 c/a। c की वैल्यू 10, a की वैल्यू 1, 10/1। -5 इंटू -2, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10, 10 यहां पर 10/1 10। तो ये आपको इसका वेरिफिकेशन करना है, इसे हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो इस तरह से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि फाइंड द रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आपको क्या बताना है? फाइंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको इस तरीके से उसको करके दिखाना है। आई होप सभी को ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हमने यहाँ पर जीरोज निकाले हैं। क्या निकाले हैं? जीरोज। ये अब आपको ये दिए जाएंगे और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उसकी हेल्प से हम इसे भी करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। बच्चों को सम ऑफ जीरोज गिवन होगा, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3 2। ये आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया जाएगा। आपको उसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करके दिखाना है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला देता हूं जिससे आप इसे फाइंड कर सकते हैं। आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, x² - अल्फा + बीटा
एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है बच्चों। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है। एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल नंबर 4 है जो मैं आपके सामने रखता हूं। सम ऑफ जीरोस आपको मैंने फॉर्मूला बना के सामने लिखा भी हुआ है और मैं पहले आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, आप इसको यहां रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे ही बाहर रहेगा -3 एक्स मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये रहा वैल्यू क्या है 2 माइनस अंदर भी है बाहर भी है, साइन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरली आप इसको ऐसे सॉल्व आउट कर सकते हो। आप इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए मैं आपके सामने वो ही रखूंगा। एनसीईआरटी की बुक से ही हम क्वेश्चन उठाएंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट दिए गए हैं 1 बाय 1 वही करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें से सबसे पहले आपको उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको उसमें से ए बी सी फाइंड करना है। उसके बाद फिर आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे फैक्टर। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब मैं आपको फॉर्मूले करने नहीं सिखाऊंगा, ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता चुका हूं कि आपको फैक्टर कैसे करने हैं, वो आप 9th क्लास में कर भी चुके हैं। मिडिल टर्म 4 2 8, 4 में से 2 माइनस 2, ओके 2 पेयर। फर्स्ट पेयर में से x आउट हो जाएगा, x माइनस 4 प्लस 2 आउट x माइनस 4, x माइनस 4 x प्लस 2। वैल्यू x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x प्लस 2 0 माइनस 2। ये हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है, ओके। अब यहां से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। याद रखना किसी भी पॉलिनोमियल में जो साइन उनके साथ लगे हुए हैं आपको साइन वही वैसे के वैसे ही रखने हैं, उनको छोड़ना नहीं है। x के साथ कोई साइन नहीं है तो a की वैल्यू 1 प्लस क्या आएगी, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। अब यहां से लेंगे अल्फा की वैल्यू भी इक्वल लिख लीजिए 4, बीटा की वैल्यू भी इक्वल लिख लीजिए -2, ओके। फर्स्ट हमारा सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा 4 प्लस -2 इक्वल माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू -2, वहां पर पहले से ही माइनस है, ये माइनस, ए की वैल्यू 1 और प्लस माइनस बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, साइन चेंज 2/1 रख सकते हो। फॉर्म से 2 माइनस 2 2/1 2 प्रूफ हो गया बच्चों। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यहां पर बच्चों लिख लिया करो सम ऑफ जीरोस ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
अल्फा इंटू बीटा 4 मल्टीप्लाई, सर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां पर यहां से देखना, 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल -8 अपॉन 1 सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है -8, ए की वैल्यू क्या है 1, -8 बाय 1। 4 मल्टीप्लाई टू 8, 4 मल्टीप्लाई टू क्या जाएगा -8, 8 अपॉन 1 -8। ये भी आप चाहें करो तो ये आपका वेरिफिकेशन। बात समझ आई कैसे करना है? मैं आपको एक बार इसे रिपीट करके दिखा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है x² - 2x - 8। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करके आपको इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। मिडिल टर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो मिडिल टर्म है आपको इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। -4 प्लस 2, -4 में से 2 माइनस तो माइनस का 2 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 यानी कि -8 आ जाएगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद हम इसे 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। फर्स्ट पेयर में से जो मैक्सिमम बाहर कॉमन आता है वही कॉमन लेना है। यहां से कॉमन बाहर x आ रहा है, अंदर क्या बचा यहाँ पर x, तो यहाँ पर 4। यहां से मैक्सिमम बाहर 2 आएगा, x 2 4 8 यानी कि x - 4। दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये पूरा ब्रैकेट बाहर, यहाँ पर अंदर क्या बचा x और प्लस का 2। पहले इसके साथ जीरो ले लेंगे, x - 4 इक्वल टू 0, 4 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x + 2 इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। अब मैंने आपको बताया था कि अल्फा बीटा फाइंड करने के बाद फिर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ जो भी मल्टीप्लाई है तो वो हमारी a की वैल्यू है, x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो b की वैल्यू है, जो कांस्टेंट टर्म है वो c की वैल्यू है। फर्स्ट हमारा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू 2, 4 + 2, 2 के साथ माइनस है वो साइन वैसे ही रहेगा। 4 प्लस -2 प्लस माइनस 4 में से 2 माइनस, ये 2 आ गया बच्चों। यहाँ पर हमारा क्या है -b/a, b के साथ फार्मूले में माइनस है लेकिन यहाँ पे हमारे b के साथ माइनस है, उसका माइनस उसके साथ जो माइनस है वो बाहर रहेगा, माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2/1 2 आएगा और वजह 2 - 2 दोनों इक्वल। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू 2, तो 4 मल्टीप्लाई -2, 4 2 जा 8। उसके बाद c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है c/a। c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, -8/1, तो 8/1 तो 8 ही रहेगा, 4 2 जा 8, दोनों इक्वल है, साइन भी सेम वैल्यू भी सेम, तो वेरिफिकेशन क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। बच्चों चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। जो फॉर्मूले से बच्चे इनको पॉज करके उतार लीजिए, वीडियो में डाला हुआ, क्योंकि स्पेस का में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाता। तो चलो हम सेकंड पार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, इसके सभी पार्ट ऐसे ही करने हैं जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट समझाया है। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बच्चों, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर करेंगे। आपको पता होगा कि जब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करते हैं, यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई है हम उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर सॉल्व करते हैं, उसे लिखते नहीं, ये सिर्फ अपने माइंड में रखते हैं। इट मींस 4 × 4, यहाँ पर हम 4 मान के ही
इसके फैक्टर करेंगे। अब हमें इसको ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जोड़े या घटाए तो 4 आए, मल्टीप्लाई करें तो भी 4 आए। ओके बच्चों, तो 4s² माइनस 2s प्लस 1, 2 2 जा 4, 2 2 4। ओके, 2 पेयर, फर्स्ट पेयर में से 2s बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1। यहां से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा तो 1 मान लेंगे, 2s माइनस 1। दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये ब्रैकेट बाहर, 2s माइनस 1। ये हमारे फैक्टर हो गए हैं। अब हम क्या करना, क्या है, सिर्फ जीरोस फाइंड करने हैं। आप देख रहे हैं दोनों जीरोस एग्जैक्ट सेम आने वाले हैं। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे अल्फाबेटिक वैल्यू आ गया है। अब हम निकालते हैं ए बी सी वैल्यू। यहां पर ए के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, एक के साथ मल्टीप्लाई में इसमें दोबारा देता हूं, यहां पर 4s² माइनस 4s प्लस 1। ए के साथ मल्टीप्लाई में 4 तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4, ये रही बी की वैल्यू यहां पर, और सी कांस्टेंट टर्म है आपको पता है, लास्ट में सी बचता है, सी की वैल्यू आ गई है 1। अल्फा बीटा की वैल्यू ये रही, दोनों ही वैल्यू सेम है प्यारे बच्चों। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2। पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, याद है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, बी अपॉन ए। अब ये देखिए यहां पर, ये रहा बी की वैल्यू -4, ये -4 पहले से है -4। ए की वैल्यू क्या है 4। ओके, एलसीएम क्या आएगा 2, 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 4/4, कैंसिल आउट हो गया तो 1 बचा, 1/2, 2/2, ये भी कैंसिल आउट 1, इट मींस 1 इज इक्वल टू 1। इक्वल आएगा बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पॉइंट के बता लीजिए, ये करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा C upon A। अल्फा इंटू बीटा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2, 1/2। C अपॉन A, C की वैल्यू 1, A की वैल्यू 4, 1/2 इंटू 1/2, 1/4, 1/4। समझा से बच्चों? तो इसी तरह से आपको ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट हमारा 6x² -3 -7x। देखिए इसमें ये, इसमें c वैल्यू उधर लिखी होता है, इसे इधर ले आइए, 6x² -7x -3।
आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए। 6 3 जा 8, सॉरी 18। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। 9 में से 2 माइनस 7 बचेंगे, 9 2 जा 18। यहाँ पर हम 18 मान के चलेंगे ना, 6 3 जा 18। ये 2 पेयर बन जाएंगे। फर्स्ट पेयर में से मैक्सिमम कॉमन बाहर क्या आएगा, 3। तो 2x माइनस 3, यहां से प्लस 1 बाहर, यहां से प्लस 1 बाहर, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। बात समझे सभी को? यहां से हमने यहां से क्या पढ़ लिया, 3x लिया ना बार, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओके, यहां से 1 बार 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। समझ रहे बात? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1 माइनस का x इज इक्वल टू 1/3। यहां तक क्लियर सभी को? फैक्टर समझ आए? अब नेक्स्ट क्या बचता है हमारा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये जो वैल्यू उठाइए, पहले ऊपर ए बी सी का लिख लीजिए बच्चों। ए की वैल्यू क्या है, 6, बी की वैल्यू क्या है, -3, सॉरी बी तो आगे चला जाएगा ना। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3। तो अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू 1/3, माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू -7, माइनस बाहर है -7, बी अपॉन ए की वैल्यू 6। एलसीएम क्या आएगा, दोनों क्या अपोजिट है बिल्कुल, 6 3 2 जा 6। अगर दोनों कुछ बी वैल्यू कॉमन है तो मल्टीप्लाई करके नीचे रख दीजिए। तो अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो बचेगा मल्टीप्लाई। ओके, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस, सो बच्चे यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस का नाम है माइनस, तो -1। 3 2 जा 6, 2 2 जा 1, माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 9 - 2 हो जाएगा बाय 6, 7/6। 9 में से 2 माइनस 7, 7/6, 7/6। सो वैल्यू इज इक्वल, वेरिफिकेशन कंप्लीट। अब ये सम ऑफ जीरोज है। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए ले आई वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। यहां से वैल्यू उठाइए, 3/2 ये है ना, इक्वल में सी अपॉन ए। सी की वैल्यू वही -3, ए की वैल्यू ये रही 6। ओके, इस 3 से 3 कैंसिल, यहां पर 1, यहां भी 1, 1 बन जा -1, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इट मीन्स -1/2। सभी बात समझ आई?
तो इस तरह से आपको वेरिफिकेशन करके दिखाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट की तरफ। ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है बच्चों, फॉर यू स्क्वायर प्लस 8u। इसका फैक्टर नॉर्मल से ही है। आप इसमें से फॉर यू हम बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा u प्लस 2। फॉर यू मल्टीप्लाई यू से फॉर यू स्क्वायर और 2 से 8। अब इन दोनों को इसके फैक्टर से भी ऐसा करेंगे। अब एक बार फॉर यू को ले लीजिए इक्वल टू 0, ये डिवाइड में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ये एक वैल्यू हमारी u की ये आ जाएगी। नेक्स्ट u प्लस 2 इक्वल टू 0, u ये अब 2 उधर जाएगा तो माइनस। तो इसे आपको पता ही है, एक वैल्यू को अल्फा दूसरी को बीटा लेट करके चलेंगे। अल्फा और बीटा के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। समझने बच्चे क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ए बी सी की वैल्यू इसमें से निकाल ले तो ए की वैल्यू क्या रहेगी 4 और बी की वैल्यू बच्चों 8। इसमें आप देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि सी तो उसमें है ही नहीं, तो सी को हम क्या मान लेंगे 0। दो चीज नहीं है तो उसे 0 मान लीजिए। अल्फा प्लस बीटा, इसे अल्फा इसे बीटा लेके चले तो 0 प्लस क्या जाएगा माइनस 2। बी की वैल्यू 8, यहां पर बी आपको पता है फॉर्मूला में माइनस ही होता है, तो माइनस 8/4। 0 प्लस माइनस 2 -2 कैंसल आउट, 4 2 जा 8 तो -2। नेक्स्ट बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2। सी कहाँ है, ये रहा 0, ए की वैल्यू 4। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, अपॉन में 0 तो भी 0, ये वैल्यू भी इक्वल, यानी कि वेरिफिकेशन कंप्लीट। तो कह रहे बच्चों एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट पार्ट के ये 4 क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट किया है। इस पार्ट के 2 क्वेश्चन जो बचे हैं, और नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एक्मे ई क्लासेस।